मन्नू, तुमने बताया नहीं आगे का तुम्हारा प्लान क्या है? मैं कौन से बड़े कंपनी के किसी प्रोजेक्ट में लगी हूँ जो उसके खत्म हो जाने के बाद मुझे आगे का प्लान सोचना है। ये जो तू झूठी हंसी हंस रही है ना, और बेमतलब की बातों पे जोक क्रैक करके खुद ही खुश हो रही है, इस हंसी के पीछे के दर्द को मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। तेरा बड़ा भाई हूं, तुझसे पहले इस दुनिया में आया हूं और तुझसे थोड़ा ज्यादा समझदार भी हूं। अब ये बता, 1 हफ्ता हो गया है तुझे यहां आए हुए, यहां क्यों आई है? मैं यहाँ क्यों आई हूँ, ये कैसा सवाल है? अरे मनु, तुम गलत समझ रही हो। इनके कहने का वो मतलब नहीं है। एक्चुअली जिस तरह से तुम आई हो वो देखकर लग नहीं रहा है कि तुम्हारे और हेमंत जी के बीच में सब कुछ ठीक है। लेकिन तुम कुछ खुलकर बता भी तो नहीं रही हो कि तुम अपना घर क्यों छोड़कर आई हो। क्या हुआ है तुम्हारे और हेमंत जी के बीच में? अपना घर? ह्यूमन भाभी, आप ये कहना चाहती हैं कि ये मेरा अपना घर नहीं है? ऑफ कोर्स नॉट, ये तुम्हारा अपना घर नहीं है। शादी के बाद लड़कियों का अपना घर ससुराल ही होता है मनु। भैया, क्या आप भाभी की इस बात से सहमत है? हाँ बिल्कुल, शादी के बाद ससुराल ही लड़कियों का अपना घर होता है। मायके में तो वो मेहमान होती हैं, इसलिए मायके में मेहमान की तरह आना चाहिए और मेहमान की तरह ही सही समय पर वापस चले जाना चाहिए। वाह भैया वाह, क्या बात कही। 1 हफ्ते में ही बहन बोझ बन गई। मन्नू, मुन्नी, गुड्डी, सुग्गी से मेहमान बन गई। अभी इस घर से गए हुए मुझे 2 साल भी नहीं हुए और ये घर मेरे लिए इतनी जल्दी पराया हो गया। वो भी ये घर जो मेरे सामने खरीदा गया था। याद है भैया, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पास एक 10 बाई 10 का घर था और मम्मी अक्सर पापा से कहा करती थी कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब नया घर ले लेना चाहिए। ये सोसाइटी नई नई बन रही थी। पापा ने इस घर को बुक कर दिया था और इस घर को देखने हम लोग आए थे और घर को देखते ही बेडरूम में सीधे घुसकर हमने ऐलान कर दिया था कि ये बेडरूम हमारा। और इस बेडरूम में हमने एक एक सिक्के भी गाड़े थे। बचपन में सुना था कि जिस दीवार में सिक्के होते हैं उस घर में धन की वर्षा होती है। बचपन की बात है। तुम्हें याद है भैया हमने किस दीवार में कौन से सिक्के गाड़े थे? उधर वाली दीवार में तुमने और इस तरफ वाली दीवार में मैंने सिक्के गाड़े थे। 1-1 रुपए के सिक्के भैया। तुम्हें मालूम है उस 1-1 रुपए के सिक्के की कीमत हमारे लिए क्या थी? लाख रुपए के बराबर थी। और हमने उस दीवार में ये सोच के गाड़ी थी कि इस घर में धन की वर्षा होगी। ना तो अब उस सिक्के की कीमत रही और ना ही उस सिक्के को गाड़ने वाली की। मनु, ऐसा क्यों कहती हो कि तुम्हारी कोई कीमत नहीं है इस घर में? बड़ा भाई होने के नाते मैं तुमसे पूछ भी नहीं सकता हूं कि तुम्हारी जिंदगी में क्या चल रहा है? मुझे खुलकर बताओ। बिल्कुल पूछ सकते हो, लेकिन पराया करके पूछोगे तो क्या मैं अपनी सारी सच्चाई तुम्हें बता पाऊंगी? पापा मम्मी इस दुनिया से क्या गए, ये घर, तुम, सब पराए हो गए। ये कमरा, जिस कमरे में मैं 20 साल रही, वहीं सोती थी, वहीं पढ़ती थी, अब उस कमरे में जाने की मेरी हिम्मत नहीं रही, क्योंकि वो कमरा हमारा नहीं रहा, सिर्फ तुम्हारा हो गया है। और मैं तो भैया इस कमरे के लिए, इस घर के लिए बाहर वाली हो गई। नहीं मन्नू, ऐसी बात नहीं है। तुम बाहर वाली नहीं हो। वो सोसाइटी में 4 लोग बातें करते हैं तो जवाब देना मुश्किल हो जाता है। कौन है भाभी ये 4 लोग जो हमारे घर के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि मुझे आए हुए सिर्फ 1 हफ्ता ही हुआ है? हमारे बारे में कोई बातें नहीं करता है। एक्चुअली में आप लोग आपस में बातें करते हैं कि क्यों आई है, कब जाएगी, मम्मी पापा के जाने के बाद कहीं बहन अपना हिस्सा लेने तो नहीं आ गई है। भैया, बहनें बहुत दयालु होती हैं। वो भाई को किसी भी कीमत पे मुसीबत में नहीं डालेगी, चाहे जो हो जाए। हाँ, हुआ था हमारा झगड़ा। उन्होंने भी गुस्से में कह दिया चली जाओ अपने घर, अगर मेरे तरीके से नहीं रह सकती हो तो जाओ। मैं भी चली आई, ये सोचकर कि ये मेरा घर है, पर ये भी मेरे लिए पराया ही निकला।
हेलो, कहाँ हो? बिल्कुल तुम्हारे सामने हूं। आई एम सॉरी मनु। चलो अपने घर चलो। अपना घर? मेरा भी कोई अपना घर है क्या? वो तुम्हारा अपना ही घर है मनु। बिना तुम्हारे वो भूतों का डेरा है। आखिर घर तो घरवाली से ही होता है ना।